अभी लखनऊ का एक वीडियो देखा कि लखनऊ के सिया समाज के लोग ईरान में अपने नेता के मरने पर विलाप कर रहे हैं। कुछ लोग अपने चेहरे पर थप्पड़ मारते हुए या छाती में हाथ मारते हुए दिखाई दे। यकीनन उनकी अपनी भावना है, इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मगर मैंने अभी एक लक्ष्मण सिंह देव नाम के डॉक्टर लक्ष्मण सिंह देव जो ईरान में रहते थे और बहुत बरसों तक ईरान में रहे हैं और बहुत महत्वपूर्ण सत्ता के केंद्र के लोगों से मिलते जुलते रहे हैं, उनसे उनकी एक वार्ता सुनी टेलीविज़न पर। तो उन्होंने दो तीन चीज़ें बताई। एक तो उन्होंने बताया कि ईरान का दुर्भाग्य है कि वहाँ लोकतंत्र कभी नहीं आएगा। आयतुल्लाह ख़ोमेनी जो 1979 से पहले 79 में उन्होंने कब्जा किया था और शाह को भगा दिया था, उन्होंने कब्जा किया था और वहाँ से लगाकर ख़ोमेनी तक इस्लामिक शासन था, उससे पहले शाह का शासन था। उन्होंने बताया कि शाह के शासन में भी आर्थिक अंतर ईरान में बहुत ज़्यादा था, वो भी कोई अच्छा शासन नहीं था। वो शाह भी अमेरिका के हाथों की कठपुतली था और ईरान के लोगों को लूटने का काम करता था और उनकी सुविधाओं का ध्यान नहीं रखता था। तो उसके जाने पर भी ईरान की जनता खुश हुई थी। उसके बाद आए आयतुल्लाह ख़ोमेनी। तो ख़ोमेनी जितने ये ख़ोमेनी सख्त थे इस्लाम के बारे में, उससे थोड़े से लिबरल थे। हालांकि उन्होंने अभी संगीत वगैरह पर बैन लगा दिया था, मगर उन्होंने बताया कि इससे थोड़े से वो लिबरल थे, इसलिए यहाँ की जनता संतुष्ट थी। उन्होंने बताया कि शाह के मुकाबले में ये जो इस्लामिक शासन वाले लोग हैं, ये दान बहुत देते थे अपनी जनता को और गरीब लोगों को पैसा बांटा करते थे मुफ्त में। मगर इंसान को अपनी आज़ादी भी तो चाहिए। झगड़ा था आज़ादी का। उन्होंने 3 उदाहरण दिए जिनसे मुझे बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने बताया कि आज एक महिला ने आयतुल्लाह ख़ोमेनी के मरने पर, ये भी आयतुल्लाह है, वो भी आयतुल्लाह अल ख़ोमेनी, इस तरह कुछ है, अपने शरीर से काला कपड़ा उतार कर फेंक दिया और लाल कपड़ा ओढ़ लिया। और उन्होंने कहा कि जिस दिन मेरी बेटी की हत्या की गई थी बुर्का हटाने पर, उस दिन मैंने कसम खाई थी कि ख़ोमेनी के मरने पर मैं इस काले कपड़े को उतार कर फेंक दूंगी और लाल कपड़ा ग्रहण कर लूँगी। तो इतनी भयंकर नफ़रत लोगों में, इतना अत्याचार। अब ये तो कुछ भी नहीं। इस्लामिक कानून की भयंकरता, और कश्मीर में भी लोग रो रहे हैं और लखनऊ में भी सिया समाज के लोग परेशान हैं। मगर आप इस स्थिति को समझने का प्रयास कीजिए। एक व्यक्ति एक लड़की के साथ बलात्कार करने का प्रयास कर रहा था, तो उस लड़की ने उस आदमी को चाकू मार दिया और स्वयं को बचाकर अपनी रक्षा करके भाग गई। बाद में उस लड़की को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे फांसी की सज़ा दी गई। जज ने कहा कि आपके साथ बलात्कार हो जाता तो आप न्याय की हकदार थीं। बलात्कार नहीं हुआ, इसलिए आपको न्याय नहीं मिलेगा, आपको फांसी की सज़ा मिलेगी। इससे भी भयानक और रोंगटे खड़े कर देने वाली बात उन्होंने बताई। उन्होंने बताया कि कोई कुंवारी लड़की अगर इस्लाम के सख्त कानूनों को मानने से इनकार कर दे और उसे फांसी की सज़ा मिल जाए, उफ, बताते हुए भी रोंगटे खड़े होते हैं। तो कहा जाता है कि कुंवारी लड़की को यदि फांसी दे दी गई तो उसको जन्नत नसीब होगी, जन्नत मिल जाएगी, और वो अपराधी है इसलिए उसे जन्नत नहीं मिलनी चाहिए, इसलिए हवालात के लोग उसके साथ बलात्कार करते थे जिससे ये कुंवारी न मर जाए। तो उन्होंने बताया कि आज ईरान में भी बहुत बड़ी मात्रा में जो लोग घोषणा नहीं करते और भारत के मुसलमानों की तरह अपने आप को नॉन मुस्लिम का ढंढोरा नहीं पीटते, उन्होंने मजहब से दूरी बना ली है, मस्जिदों में नहीं जाते, नमाज अदा नहीं करते और इस बात का कोई चर्चा भी नहीं करते कि हम मुस्लिम हैं, नॉन मुस्लिम हैं। और ये भी बताया कि बहुत सारे लोगों ने जो न्यूट्रल थे, उन्होंने वहाँ ईसाई धर्म कबूल किया है, वहाँ के पारसी लोगों ने ईसाई धर्म कबूल किया है। आज कह रहे हैं कि अगर कट्टर मुसलमानों का औसत ईरान जैसे देश में लगाया जाए तो 40% भी नहीं है। तो
अब एक शासक जो बहुत लंबे समय से वहाँ काम करता था, बहुत से लोग उसे प्यार भी करते थे, आज 20% लोग ईरान में रो भी रहे हैं और गरीबों के लिए दान भी देता था, बांटता भी था। मगर अगर इंसान की नैसर्गिक आज़ादी को आप छीन लोगे, इंसान की बोलने की, अभिव्यक्ति की ताकत को आप छीन लोगे, उसके ओढ़ने पहनने की, संगीत सुनने की, नाटक देखने की, फिल्में देखने की, आदमी आदमी क्यों है? आदमी खूंटे पर बंधी हुई भैंस थोड़े ही है कि आप उसे बहुत बढ़िया दाना चुग्गा डालते रहो तो वो खुश रहेगी। वो इंसान है, उसे आज़ादी चाहिए। अगर आज़ादी छीन लोगे तो आपके मरने पर तो उत्सव मनेगा ना। अब भारत के मुसलमान खामखा उसका जाने का शोक मना रहे हैं। हालांकि आयातुल्लाह ख़ोमेनी जो पहले 1979 में आए थे, वो भारत से गए हुए थे। आज पता लगा उनके दादा भारत से गए थे और अवध के नवाबों के यहाँ कुछ कर्मचारी थे। खैर, आज़ादी बहुत बड़ी चीज़ है। हिंदुस्तान के मुसलमानों को समझ लेना चाहिए कि तुम हिंदुस्तान में रहते हो तो जन्नत में रहते हो। नमस्कार।